जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के दरबार में एक बहुत ही पुराने संगत अंकल का सत्संग है, जो कि दिल्ली में रहते हैं। तो आप सभी संगत लोग गुरु जी महाराज जी के दरबार में जय गुरु जी लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं संगत जी, और साथ ही सत्संग को हमारे पूरे गुरु परिवार में शेयर भी जरूर करें, ताकि गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद हमारी पूरे संगत परिवार पर हमेशा बना रहे संगत जी। तो संगत जी, जिसने भी अभी तक गुरु जी महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें संगत जी। साथ ही बेल आइकन घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको सत्संग की नोटिफिकेशन मिलती रहे संगत जी। तो संगत जी, अंकल का बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनें। तो संगत जी, अंकल बोलते हैं, यह लिखते हुए मेरे नेत्र जल प्रवाह से धूमिल हो रहे हैं। संगत जी, मेरा पुत्र शांतनु जानना चाहता है कि मुझे अपने कार्यालय का कार्य समाप्त करने में कितना समय और लगेगा। उस बेचारे को यह ज्ञात नहीं है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह उससे ही संबंधित है। यह लेख 2001 में, जब वह मात्र 3.5 वर्ष का था और उसे दौरे पड़ते थे, और उसके पश्चात उसके स्वस्थ होने तक का आख्यान है। संगत जी, डॉक्टरों ने सोचा कि उसके रोग का कारण अंधेरे से भय है, और पर उन्होंने कुछ और विचार करना समय का दुरुपयोग समझा संगत जी। किंतु दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 की अवधि में उसे 2 और दौरे पड़े। स्नायु विशेषज्ञों ने अनेक परीक्षण करवाए और निर्णय लिया कि उसे किसी प्रकार का मिर्गी रोग है। संगत जी, तुरंत उसकी चिकित्सा आरंभ हुई, किंतु दवाइयों लेते हुए वह सदा खोया और भयभीत लगता था। फिर 7 जुलाई 2001 को गुरु जी के जन्म दिवस पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, हमें उनके स्वरूप प्राप्त हुए, और अब जब भी लगता था कि उसे दौरा पड़ने वाला है, हम गुरु जी का स्वरूप उसके पास रख देते थे। ऐसा करते ही विपदा टल जाती थी। संगत जी, फिर गुरु जी पंजाब चले गए। उनकी भौतिक अनुपस्थिति से हम अत्यंत दुखी और असहाय हो गए। जनवरी के मध्य में हमने जालंधर में उनके दर्शन करने का निश्चय किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने हमें एक गुरु भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। संगत जी, उस समय मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने गुरु जी को शांतनु के रोग से अवगत कराया। संगत जी, गुरु जी बोले और उन्होंने कहा कि सब ठीक है। संगत जी, फिर उन्होंने हमें शेष संगत के साथ उस समारोह में आने का संकेत दिया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से नहीं सुनी है। समारोह के अंत में हमने पुनः गुरु जी के पास जाने का साहस किया। संगत जी, मेरी पत्नी ने उनसे कुछ ही शब्द कहे होंगे कि गुरु जी ने चेतावनी देते हुए बोला कि यदि इस समस्या के बारे में और कुछ भी कहा तो वह हमें वहाँ से भेज देंगे। संगत जी, हम भयभीत हो गए। संगत समाप्त होने पर गुरु जी ने घोषणा करी कि दिल्ली की संगत वहाँ रुककर अगले दिन भी उनके दर्शन कर सकती है। हमें प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। संगत जी, अगले दिन प्रातः दिल्ली लौटने पर हमने शांतनु की दवाइयाँ बंद करने का निश्चय किया। मेरे भाई, जो उसके स्नायु विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक, और उनकी स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी की राय के विरुद्ध हमने सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया था। संगत जी, शांतनु ने भी अपनी भूमिका निभाई। उस समय तक वह 4 साल का हो गया था।
वह गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से विनती करता था, गुरुजी मुझे ठीक कर दो। संगत जी, गुरुजी ने उस अबोध की निष्कपट प्रार्थना सुनी और उसे स्वस्थ कर दिया। उनकी कृपा से शांतनु को फिर कभी मिर्गी के दौरे नहीं पड़े और अपनी 8.5 वर्ष की आयु में उसे जितना नटखट होना चाहिए था वह आज है। मेरी आँखों से फिर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, यह था एक बहुत ही पुराने अंकल का सत्संग। तो संगत जी देखो, उस अंकल का जो बेटा था उसको बहुत तेज़ की मिर्गी के दौरे पड़ते थे, आज वह बिल्कुल स्वस्थ है। और गुरुजी महाराज जी की लीला देखो, गुरुजी महाराज की तो अलग अलग प्रकार की उनकी लीला है। रोगों को ठीक करने के लिए गुरुजी महाराज तो हर प्रकार की ब्लेसिंग देते हैं, पता नहीं किस ब्लेसिंग में वह रोग को ठीक कर देते हैं। तो संगत जी, हम तो गुरुजी महाराज जी से यही अरदास कर सकते हैं कि गुरुजी महाराज हमारी पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना। इसी तरह हम सुख में हो चाहे दुख में हो, आपका शुक्राना करते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। इसी तरह आप अपना हाथ हमारे पूरे संगत परिवार के सर पर सदैव रखना, गुरुजी महाराज सदैव रखना। तो संगत जी, आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें। अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देकर गुरु मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की।